अक्सर जो भी चीजें हमको लाइफ में मिल जाती हैं और एग्जिस्टिंग होती हैं, हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे को जो सिखाया गया है, जिस तरह से हमको बताया गया है, पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, और समाज ने हम जिस तरह से हमको समझाया है, उसमें ये बात बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती है, और वो ये कि आपको उस चीज के पीछे पीछे भागना है जो आपको नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा खुश नहीं होना है, बिकॉज ज्यादा खुश हो जाओगे तो दुख 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 आने का संकेत है वो। राइट। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जिनकी वजह से समाज ने हमको प्रोग्राम कर दिया है कि बेटा ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा खुश होगे तो इसका मतलब दुख आने वाला है। राइट। ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाते हैं। तो ये जो बातें हैं जिन्होंने हमको इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है, उनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 ऑफ बॉब प्रैक्टर बुक, बिकम अ मनी मैग्नेट टू मनी, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर इंसान इस बारे में बात क्यों कर रहा होता है। सो ग्रेटिट्यूड का सिंपल सा फंडा है कि भाई, जैसे आप होगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। यू बिकम, आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी है वैगनार। अब वो गाड़ी को हो चुका है कम से कम 11 साल। अब आपके पास कभी कभी वो गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी कभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, कभी कभी वो गाड़ी जब आपको ओवरटेक करना होता है तो उतनी पावर नहीं मिलती है। तो अब आप क्या करते हो, लेकिन अब आपके पास जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आप नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको रोज ऑफिस उसी में जाना पड़ता है। तो अब होता क्या है कि जब भी आप रोड पे होते हो, तब भी आप हमेशा गाड़ी को कर्स करते रहते हो, अरे यार इस गाड़ी ने ना दिमाग खराब कर रखा है, अरे यार ये गाड़ी कहीं भी पंचर हो जाती है, अरे यार जब भी मुझे इस गाड़ी की जरूरत होती है ना, ये गाड़ी जो है वो हमेशा परेशान करती है। यही बातें करते हैं कि नहीं करते हम। और यही बातें अगर आप इस मेटाफोर को कहीं और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जॉब हो गई, वाइफ हो गई, बच्चा हो गया, घर हो गया, सोसाइटी हो गई, सड़क हो गई, समाज हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, सरकार हो गई, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसको। अक्सर यही होता है ना, हम 99% यही सोच रहे होते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे 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 सब कुछ अच्छा होने लग गया है। वो नौकरी जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते, वो नौकरी जिसको आप चाहते थे वो आपको मिलने लगी है। वो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको उस तरह की वाइफ या उस तरह का हस्बैंड मिल गया है। आपको वैसे दोस्त मिलने लगे हैं जो आपको हेल्प करते हैं। आपके राज्य में वैसी सरकारें बनने लग गई हैं जो आप भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। को फेवर करती हूँ, आपके बिजनेस को फेवर करती हूँ। और वो टेक्निक है क्या लेकिन, तो चलिए जानते हैं उस टेक्निक के बारे में। उस टेक्निक का नाम है ग्रेटिट्यूड, यानी जो अभी आपके पास है उसके प्रति खुश होना है। कैसे खुश होंगे हम, यानी कि आपको रोज सुबह सुबह आपको अपने बारे में ग्रेटिट्यूड एक जर्नल रखना है। लेकिन क्यों लिखना है? अच्छा, ग्रेटिट्यूड एक इमोशन की तरह होता है, कि मतलब इमोशन जैसे कि आप अपने मॉम डैड से पिछले 2 महीने से नहीं मिले हो, और अचानक से आप बैंगलोर से अगर मान लीजिए काम करते हो और वापस अपने मॉम डैड के पास जाते हो, तो कितना इमोशन होता है ना आपके अंदर कि मम्मा मुझे वो खाना बना के खिलाओ। आपकी मम्मा के अंदर कितना इमोशन होता है कि अरे मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है, चलो मैं उसको ये बना के खिला देती हूँ, चलो मैं उसको वो बना के खिला देती हूँ, यू नो। और आपका हमेशा ख्याल होता है, आपका ख्याल रखा जाता है। पापा बोलते हैं कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, अरे तू इतने दिनों बाद आया है तो टेंशन मत ले, तू आराम से, वो टेंशन नहीं है। तो वो जो इमोशंस होते हैं ना, हमारे हमारे मॉम डैड के लिए या हमारे मॉम डैड के लिए हमारे पास, वही एक इमोशन यहाँ पर है। यानी कि अगर आप किसी चीज को थैंक यू बोल रहे हैं तो आपको अंदर से फील करते हुए बोलना है। यानी कि एग्जिस्टिंग में आपके पास जो कुछ भी है, जैसे मेरे पास आज की तारीख में जो कुछ भी है, नौकरी, वाइफ, एनीथिंग, मैं उन सब चीजों के लिए थैंकफुल हूँ। मैं रोज एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखता हूँ और उनको मैं कहता हूँ 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड।
यानी कि थैंकफुल फॉर माई कार, थैंकफुल फॉर माई हाउस, थैंकफुल फॉर माई मॉम एंड डैड, थैंकफुल फॉर माई जॉब, थैंकफुल फॉर माई मैनेजर, थैंक यू फॉर माई वाइफ, थैंक यू फॉर माई किड, एवरीथिंग। सभी चीजों के लिए मैं थैंकफुल रहता हूं हमेशा। राइट। तो आपको मन से, दिल से अपने आप को, सबको थैंक यू बोलना है रोज। अच्छा, ये करने से फायदा क्या होगा? तो जब हम रोज सबको दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, तो हमारा फोकस शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? कि नहीं कि हमारा फोकस ऐसे शिफ्ट होगा कि हम हमेशा अच्छी चीजों को ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि अब आप सोचो ना, अब आप जिन चीजों के बारे में पहले गलत सोचते थे, नेगेटिव सोचते थे, अब आपने वो नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। आपकी गाड़ी अभी भी खराब होती है, लेकिन जब भी आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप बोलते हो कि वाओ, दिस इज अ वेरी गुड कार, इट हैज सर्व्ड मी सो वेल। अब तक इसने मेरा कितना साथ दिया है, और ये हमेशा मेरा साथ देती है, मेरे को लेके जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत खराब रहती है, बट फिर भी मैं इसमें एसी में बैठता हूँ, आराम से ऑफिस पहुंच जाता हूँ, ऑफिस से वापस आ जाता हूँ, मैं गाना सुन लेता हूँ। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका फोकस शिफ्ट हो गया। पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव फॉग क्लियर हुआ। अब आपके पास आइडियाज आने लग गए कि अच्छा, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, गाड़ी बार बार इसका इसका पिकअप कम है, तो ओके, इसका पिकअप कम है तो एक काम करते हैं, नई गाड़ी लेंगे तो खर्चा ज्यादा है, लेकिन अगर क्लच प्लेट चेंज करा लेंगे तो खर्चा कम होगा। तो चलो चलते हैं मैकेनिक के पास, क्लच प्लेट चेंज कराते हैं। अरे वाह, इस ये काम तो मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए में हो गया। वेरी गुड। अब उसमें गाड़ी में आपकी पावर आ गई, जो पावर चाहिए थी। तो ये कैसे हुआ? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वजह से हुआ। यही मेटाफोर आप कहीं और भी लगा सकते हैं, राइट? सो जब भी हम ग्रेटिट्यूड मोड में होते हैं तो हमारा फोकस पॉजिटिव तरीके से शिफ्ट हो जाता है। फिर जो सबसे अमेजिंग बात होती है कि क्यों कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे, आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे ना, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो आपको वो सब हासिल हो जाता है। सो बेसिकली जब भी हम ग्रेटिट्यूड मोड में आते हैं, हम हर चीज के प्रति थैंकफुल रहते हैं, तो हमारे साथ एक अजीब सी बात होती है। वो क्या? कि हम एक हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो वाइब्रेशन कैसे होती है? यानी जब भी हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हर चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। और जब भी हम किसी बात को थैंकफुल रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो हम हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, तरक्की, नौकरी और अच्छी अच्छी बातें हैं, पैसा और रुपया, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक हायर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी हैं, बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी बातों पे ना इतना ध्यान नहीं देते, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगर उनके घर में नौकर ने एक ग्लास तोड़ दिया तो वो इस बात पे ध्यान नहीं लगाते कि यार ग्लास क्यों तोड़ा, गलतियां हैं, सबसे हो जाती हैं, इट्स ओके, अगली बार ध्यान से काम करना। यही वो लोग बोलते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान कम देना है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव क्या हो रहा है, आपको इस बात पे ध्यान ज्यादा देना है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या हो रहा है। जब आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं तो वाइब्रेशन में आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं आपके साथ 5 टेक्निक्स ऐसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप हायर वाइब्रेशन में आ सकते हैं। हायर वाइब्रेशन में आने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक नोटबुक रखनी है। नोटबुक कैसे रखेंगे? जैसे मेरे पास एक नोटबुक है ऐसे करके, इस पे आप रोज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किया करेंगे। रोज सवेरे उठेंगे, वो 10 चीजें याद करिए जो पॉजिटिव हुई हैं आपके पास। आप चाहें तो कुछ ऐसा भी मंगा सकते हैं, मैंने ये जैसे 5 मिनट की एक जर्नल मंगाई है, 5 मिनट जर्नल। इसमें अलग अलग तरीकों से आप लिख सकते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग तरीकों से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे कि इसमें टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, पॉजिटिव अफर्मेशन आई एम, व्हाट वुड मेक दिस डे ग्रेट, वंडरफुल थिंग्स हैपन टुडे, और व्हाट कुड आई हैव डन, व्हाट कुड आई हैव मेड टुडे इवन बेटर। यानी आपका सवेरे का ग्रेटिट्यूड और रात का ग्रेटिट्यूड, ये इसमें आ जाएगा। तो आपको इनिशियली आदत नहीं होगी, तो इसकी आदत डालने के लिए आप ये मंगा सकते हैं। 500 रुपए का आता है अमेजोन से, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। अगर आपको पैसे नहीं खर्चने हैं तो एक सिंपल सा, आप 30-35 रुपए का नोटबुक ऐसे ले लीजिए, और उसमें रोज सवेरे और शाम, यानी उठने के बाद, सोने से पहले, पॉजिटिव चीजों को याद करिए पूरे दिन में जो हुई हैं या कल रात को हुई थी, और उनको लिखिए। ठीक है। फिर रोज इनको हमको प्रैक्टिस करना है, रोज इनको लिखना है और इनके बारे में सोचना है और अच्छा फील करना है। जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम हायर वाइब्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है। फिर
जब भी आपके पास कोई इंसान आता है, चाहे वो आपके कपड़े देने, कपड़े प्रेस करने वाला हो, जमादार हो जो आपके घर के बाहर झाड़ू लगाता है, कुछ भी करता है, चाय वाला हो, समोसे वाला हो, या आपके ऑफिस में एक हाउस कीपिंग वाला बंदा हो, आप उस ग्रेटिट्यूड फील करें और उसको थैंक्स बोलें, मन ही मन बोलें। आप अपने एस्केलेटर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, आप अपने लिफ्ट को थैंक्स बोल सकते हैं, आप अपने गेट के सामने जो दरबान खड़ा है उसको थैंक्स बोल सकते हैं, आप अपने एक्सेस कार्ड को थैंक्स बोल सकते हैं, अपनी गाड़ी को थैंक्स बोल सकते हैं। मतलब आप जिंदगी में वो हर चीज आपकी जो लाइफ में है ना, आप उसको थैंक्स बोलिए। आप अपने जूते को थैंक्स बोलिए, सॉक्स को थैंक्स बोलिए, शर्ट को थैंक्स बोलिए, आप अपनी बेल्ट को थैंक्स बोलिए जिसकी वजह से आपकी टाइट पैंट रहती है, आप अपने सॉक्स को थैंक्स बोलिए जो जो सॉक्स आपको अच्छे से आपके पैर को एकदम वार्म रखता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन से थैंक्स टू एंड फील दैट एज वेल। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा हायर वाइब्रेशन पे रहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, कि आपको दूसरों की मदद करनी है। कोशिश करिए दूसरों की जितने से ज्यादा हो सके हेल्प करिए। देखिए कि कैसे आप हेल्प करके उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता होगा, आपके मन में आता होगा, यार मैं हमेशा सबकी हेल्प करता हूं, मुझे कोई हेल्प नहीं करता। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने एक्स की हेल्प करी है तो एक्स ही आपको हेल्प करेगा। नहीं, आपने अगर किसी की एक्स की हेल्प की है किसी सिचुएशन में, तो आप जब उस कभी सिचुएशन में होंगे तो कोई वाई या जेड आपकी हेल्प करेगा। आप ऐसे सोचिए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कभी कभी एक सिचुएशन में ऐसे खड़ा होता हूँ और वो मेरे सामने होता है और मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक एक इंसान ने मेरे लिए 2 साल बाद जिस सिचुएशन में था उसमें हेल्प। सो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और ये बुक समरी का ये छठा चैप्टर था जो कि मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है, 7वां पहले डाल दिया था। तो ये बुक समरी यहीं पे खत्म होती है। आप मुझे बताइए कि नई बुक समरी किस लिए लेके आएंगे, किस चीज के लिए लेके आएंगे। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट बुक समरी में। बाय बाय।